कासमी, इमाम शाही जामा मस्जिद अपर कोट अलीगढ़ और सदर शहर अलीगढ़ व तहसील कोट जमीयत उलमा अलीगढ़। ये कल जो इमाम साहब के साथ वारदात हुई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में जो मुझे मालूमात थी वो ये है कि ये मोहम्मद मुस्तकीम नाम के इमाम साहब हैं जो कस्बा लखनपुर उर्फ भगवानपुर या भगवानपुर उर्फ लखनपुर या जो भी है वहाँ ये इमामत करते हैं। और एक पास में जरोली गांव है, वहाँ पढ़ाने के लिए जाते थे बच्चों को दीनी तालीम। तो रास्ते में छोटा सा कोई गांव पड़ता है बुढ़ाकी करके, तो वहाँ चंद शरीर लड़के इन्हें परेशान कर रहे थे और बहुत दिन से परेशान कर रहे थे। तरह तरह के उनसे जुमले कसते थे, जैसे उन्हें राम राम कहते थे कि राम राम कहिए, वो नहीं कहते थे। तो कल उन्होंने ये किया कि वो पूरा मोब बना करके 8-10 लोगों का वो वहाँ आए और उनको रास्ते में रोका। जब काफ़ी दिन से परेशान कर रहे थे तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं करी पुलिस उनसे से? हमने ये सवाल किया था तो उन्होंने ये बात कही। पहले तो उनसे बोला ही नहीं जा रहा था ढंग से, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके बताया कि मैंने ये चाहा कि कहीं ऐसा ना हो, ये बड़ा कोई मामला हो जाए, मैं लोगों से कहूँगा, तो इसलिए वो अपने ऊपर ही झेलते रहे। तो इस मसले में आपने पुलिस को अवगत कराया था? इस मसले में अब जब कल ये वाक़या हुआ कि उन्होंने पूरा मुँह बना करके इन पर हमला किया, 1 घंटे तक उन्हें धारदार चीज़ों से, लाठी डंडों से और मारते रहे। गोया कि उनके तो पूरा मारने का और ख़त्म करने का ही इरादा था, लेकिन वो नहीं कर पाए। अल्लाह ने उनका वक्त नहीं लिखा था। कितने लोग थे, कितनी तादाद थी? अब वहाँ मौजूद तो मैं नहीं था, लेकिन जैसे बताया जाता है कि तकरीबन 6, 7, 8, 10 लोग हो गए थे मेरे ख्याल में। तो क्या इस मसले में मुकदमा दायर हो चुका है क्या? मुकदमा हमने एप्लीकेशन दी है, अब ये काम पुलिस का है, पता नहीं उन्होंने भी किया या नहीं किया, अभी तक मेरे इल्म में अब नहीं। एसएसपी नए आए हुए तो उनकी संज्ञान में डालिए ना। एसएसपी साहब नए आए हुए हैं, कल उनकी मीटिंग चल रही थी, लेकिन वहाँ एसपीसीटी वगैरह आ गए थे तो उनके संज्ञान में हमने डाल दिया। नहीं, एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों को गोश्त कसी, कहीं चोरी के आरोप में, अब इमामत का मामला आ गया, और अगर हम अपने हबीब की मोहब्बत जताना चाहते हो तो FIR हो रही है। आखिर क्या चल रहा है सब इस मसले में, क्या ये कहना चाहते असल हैं? में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे प्रशासन और शासन दोनों की कमज़ोरी का मामला है। इस तरह के तत्व जो भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, आपस में नफरतें फैलाना चाहते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही तरीके से देखें। और हमारे जो बाबा जी हैं, जो योगी जी हैं, वो खुद कहते हैं कि हम इस तरह की चीज़ होने नहीं देंगे, तो उन्हें चाहिए कि वो इस पर सख्त कदम उठाएं। नहीं, तो आखिर मुस्लिम समुदाय के संगठन जो है मुसलमान, वो आखिर इस मसले में क्यों नहीं आके बात करते हैं SSP से, कप्तान से, या ऊपर क्यों नहीं लेटर देते इस चीज़ का कि हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है और ये कब तक चलेंगे, हम कब तक झेलेंगे इसे? यकीनन ये बातें तो चल रही हैं, लेकिन वो वाली बात होती है कि हमारे यहाँ सबसे पहला सबक यह है कि थोड़ा सा सब्र से और हिम्मत से काम लो, और जो प्रक्रिया है उसको कागजाती रूप में सही तरीके से करो। वो की जा रही है, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि फिर वो फिर सामने आना पड़ेगा और फिर वो मुकाबले की शक्ल होगी। तो अब इमाम साहब की तबीयत कैसी है इस वक्त? इमाम साहब की तबीयत बेहतर है, लेकिन जो फ्रैक्चर वगैरह है तो वो तो अभी वक्त लगेगा जो वो सही है। तो फिर कल के बाद में आज आप मिले इसके मुकदमे कल के के बाद बाद रात ही में सुबह से 4 बजे वहाँ से लौटा हूँ, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ। अभी उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, लेकिन हमारी टीम के लोग वहाँ मौजूद हैं जो वहाँ अभी भी देख के रेख कर रहे हैं। इस वक्त वो कहाँ पर है? इस वक्त मेडिकल कॉलेज में GNMC में है और उनका इलाज चल रहा है। जी, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, कासमी, जनरल सेक्रेटरी, शहर अलीगढ़। ये कल जो इमाम साहब के साथ मारपीट की वारदात सामने आई है, तो ये इस मसले में क्या कहना चाहेंगे और किस जगह की वाक़या है? ये जो है लखनपुरा एक गाँव है, वहाँ से लखनपुरा से जो है जरोली जो है इमाम साहब रोज़ाना ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। 1 महीना हो गया मुसलसल वहाँ के लोग जो है इमाम साहब को जो है परेशान कर रहे थे। कभी कटमुल्ला, कभी टोपी वाले, कभी कुछ तरह तरह की जो है बातें कर रहे थे। लेकिन इमाम का काम होता है कि इस्तिकामत और सब्र से वो काम लेते हैं, तो वो सब्र करते रहे। लेकिन कल ये मामला हुआ कि उनके साथ जो है 10-15 लोगों ने जो है हमला कर दिया। लेकिन ये जो है सबसे बड़ी गलती जो है प्रशासन की है, जो प्रशासन इसके अंदर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? फौरी तौर पर तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुकदमा दायर हो गया है? चलेगा ऐसा। इसमें मुकदमा दायर हो गया है इस मामले में? कल जो है
वहाँ जो है FIR दर्ज के लिए हमने लेटर दिया था और अभी मुफ्ती साहब हमारे सदर महमूद हसन साहब जाएंगे और वहाँ जाकर मालूम करेंगे, क्योंकि रात भर हमारी पूरी टीम जमीयत की सदर मुफ्ती महमूद हसन साहब और ज़िला सदर कारी अब्दुल्ला साहब और मौलाना अब्दुल मुतालिब साहब और उनके साथ पूरी टीम जो है सुबह 4 बजे तक वहाँ रही है। उसके बाद सब कुछ करा कर उनका चेकअप करा कर और डॉक्टरों को वहाँ तैनात करा कर डॉक्टरों को वहाँ दिखाकर और उसके बाद वहाँ से जो है फिर हमारी टीम रवानगी हुई है। अच्छा, नौबत अब ये इमाम साहब तक आ गई, मस्जिद के इमामों तक को की नौबत आ चुकी है, तो इस मसले में मुस्लिम समुदाय के लोग मुख्यमंत्री से क्यों नहीं इस चीज़ की गुहार लगा रहे? लेकिन इसमें यह है कि हमें पहले तो मिलजुल कर काम करना चाहिए और फिर मशवरा करना चाहिए कि हमें इसके अंदर करना क्या है, तभी इस चीज़ के अंदर हम आवाज़ उठा सकेंगे और तभी हमारी बात मानी जाएगी। असल हमारे मुस्लिम जो नेता हैं और जो गुरु हैं वो अलग अलग अपनी दिशाओं में चल रहे हैं कि हमारी बात वाहवाही हो जाए, वाहवाही हो जाए, लेकिन जब तक एकजुट काम होगा नहीं तब तक हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास और सब एक जैसे, तो फिर क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठाते कि इस तरीके से हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है ये कब तक चलता रहेगा? बाबा जी हमारे योगी आदित्यनाथ जो है जब से हुकूमत आई है कहीं ना कहीं लोगों के साथ मारपीट, मुसलमानों के साथ, टोपी वालों के साथ मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। लेकिन योगी साहब ने कहा था कि अब गुंडागर्दी नहीं होगी, लेकिन उनकी हुकूमत में जो है ये गुंडागर्दी होती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे बाबा जी जो योगी आदित्यनाथ जो है इसके ऊपर संजीदगी से काम लें और इसको देखें। या फिर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाने वाले हैं और लगवाने वाले हैं। राम का नाम लेके तो बदनाम कह सकता है, लेकिन मुझे तो ये नहीं लगता है कि ये जय श्री राम को खुद मानने वाले होंगे, क्योंकि जय श्री राम जो ये कहते हैं असल उनका जो मिजाज था वो जो है मजलूमों के साथ और बेसहाराओं के साथ जो है एक मोहब्बत का पैगाम था उनका।